विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और वक्त है आपके फेवरेट शो तरकश का। और सबसे पहले बात अहमदाबाद की। अहमदाबाद हादसे से देश अभी तक उबर नहीं पाया है। केदारनाथ के गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इसमें पायलट समेत सभी 7 यात्रियों की मौत हो गई। मरने वालों में एक 2 साल का बच्चा भी शामिल है। हादसा क्यों हुआ, किसने लापरवाही की, कौन इन 7 मौत का जिम्मेदार है, अब ये सबसे बड़ा सवाल है। और अब एक बार फिर से यही सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन जवाब फिर भी अभी तक नहीं मिला है। जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, तब तक सब कुछ शांत हो जाएगा। जो 2 बच्चे हैं अभी 4 महीने के हैं, उनकी जुड़वा का भी कार्यक्रम था और अभी 4-5 दिन बाद ही उनको वापस आने का प्रोग्राम। अहमदाबाद में विमान क्रैश को अभी 3 दिन ही बीते कि केदारनाथ में भी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जो यात्री केदारनाथ में दर्शन कर वापस आ रहे थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ मंदिर से गौरीकुंड के लिए उड़ा था। घाटी में बादल थे और विजिबिलिटी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी हेलीकॉप्टर उड़ाया गया। हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन कंपनी का था, जिसने 7 परिवारों को उजाड़ दिया। गौरीकुंड में 5:20 पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। पायलट समेत सभी 7 यात्रियों की मौत हो गई। यूपी महाराष्ट्र के 2, उत्तराखंड का 1 और गुजरात के 1 यात्री की हादसे में मौत हुई है। कल मैंने जिलाधिकारी को सूचना करी कि इस प्रकार की वहाँ पे घटना हो चुकी है और जिलाधिकारी तुरंत वहाँ पे रेस्क्यू टीम भेज करके राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है। इस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 लोग थे। 4 वयस्क थे, 1 बच्चा था, 1 पायलट थे मिस्टर चौहान और 1 बीकेटीसी का एक कर्मचारी भी था जो उससे जा रहा था। हादसा इतना भीषण था कि सभी 7 लोगों के शवों की पहचान करना भी मुश्किल हो गया। और अब अहमदाबाद की तरह यहां भी मृतकों का डीएनए टेस्ट होगा, जिसके बाद ही शवों की पहचान कर परिजनों को सौंपा जाएगा। हादसे में जयपुर के रहने वाले पायलट राजवीर सिंह चौहान भी नहीं रहे। जयपुर शहर के शास्त्री नगर इलाके के रहने वाले थे पायलट राजवीर सिंह। 4 महीने पहले ही जुड़वा बच्चों के पिता बने थे। पत्नी दीपिका भी पायलट हैं, लेकिन अब परिवार में मातम छाया हुआ है। 2 बच्चे हैं उनके, शादी को करीब 16-17 साल हो गए हैं। 50वीं वर्षगांठ थी इनकी, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली मनाना था, उसी रोज ये कार्यक्रम करना था। मिसेज है भैया की, वो कर्नल है, वो ड्यूटी पे है अभी। और अभी उनके 2 बच्चे हुए, 2 प्रिंस हुए उनके, और भाभी जी आई हैं अभी। और भैया अभी 1 महीने पहले ही ड्यूटी पे गए थे और वो रिटायर हो गए थे। उसके बाद में प्राइवेट उड़ा रहे हैं अभी। बहुत दुखद घटना है। मैं संपूर्ण चौहान परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं है। मुझे और ज़्यादा इस बात का दुख है कि ये घटना मेरे परिवार के मध्य में बहुत ज़्यादा। महाराष्ट्र के यवतमाल का रहने वाला पूरा जायसवाल परिवार केदारनाथ धाम पहुंचा था, लेकिन इस हादसे में पूरा परिवार खत्म हो गया। राजकुमार, उनकी पत्नी श्रद्धा और उनकी 2 साल की बच्ची काशी, तीनों की जिंदगी इस हादसे की भेंट चढ़ गई। ये कोई पहला हादसा नहीं है। 7 जून को भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश से बचा था। 17 मई को केदारनाथ धाम में लैंडिंग के समय भी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। 1 महीने में ही 3 बार हादसे होना सबसे बड़ी लापरवाही को उजागर कर रहा है। और बार-बार हादसे का शिकार के जिम्मेदार कौन है, ये कोई नहीं बता रहा। 7 लोगों की जान चली गई और प्रशासनिक अधिकारी इस हादसे के लिए खराब मौसम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। केदारनाथ से वापस आते वक्त, जिसमें 5 यात्री प्लस एक 23 मंथ का बच्चा और पायलट राजीव सवार थे। वापस आते हुए कुछ मौसम खराब हुआ, जिसमें पायलट द्वारा उस हेलीकॉप्टर को वैली से बाहर निकालने का प्रयास करते हुए हेलीकॉप्टर गौरीकुंड से ऊपर क्रैश हो गया। अब 7 मौतों के बाद जांच कमेटी बैठ गई है। आर्यन एविएशन कंपनी की सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा को ही प्रतिबंधित कर दिया गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत आपात बैठक बुलाई, जिसमें अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े और सीएम ने जांच के आदेश दिए। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में जिनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया है, कष्ट आया है,
इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हादसे के बाद एक बार फिर से हेली सेवाओं की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। और अगर मौसम खराब था तो हेलीकॉप्टर ने उड़ान क्यों भरी? क्यों मौसम सही होने का इंतजार नहीं किया गया? लेकिन इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना पुल ढह गया। हादसा सैलानियों की जुटती भीड़ के कारण हुआ। कोई पत्थर पर गिरा तो कोई तेज बहाव में बह गया। जब तक लोग समझ पाते चीख पकार मच गई। वहीं रविवार के दिन घूमने आए लोगों की खुशी मातम में बदल गई। रविवार के दिन पुणे से आई तस्वीरों ने सैलानियों को डरा दिया है। महाराष्ट्र के पुणे के कुंडमाला गांव में इंद्रायणी नदी पर बना पुल अचानक से ढह गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। लोग एक दूसरे पर गिरे और फिर पानी के तेज बहाव में बहने लगे। कोई किसी को बचाता तो कोई तेज बहाव में बहता चला गया। जिनको तैरना आता था वो किनारे आ गए, लेकिन जो तैराक नहीं थे वो बह गए। मावळ तहसील में कुंडमाला में इंद्रायणी रिवर पे एक पुराना ब्रिज था, साको ब्रिज। वो आज दोपहर 4 बजे के दरमियान पर्यटक यहाँ पे पर्यटक घूमने आए थे। उसमें से 100-125 पर्यटक एक ही जगह पे ब्रिज पे खड़े थे। वो ब्रिज अचानक से कोलैप्स होके उसमें लगभग 20-25 लोग बह के गए। उसमें से कुछ लोग हमारे स्थानीय कार्यकर्ता ने बाहर निकाले। इन तस्वीरों ने घूमने जाने वाले सैलानियों के जहन में डर पैदा कर दिया है। इंद्रायणी नदी पर बने पुल का जब आधा हिस्सा टूटा तो उस पर 100 से 150 लोग खड़े थे। पुल कमजोर था, हिल रहा था, लेकिन लोग उस पर आते चले गए। उसके बाद नदी के तेज बहाव को देखने के लिए जुटी भीड़ अचानक से पानी में आ गिरी। हमने लोगों को आह्वान किया था कि किसी के रिलेटिव कुछ अनआइडेंटिफाइड है, मिल नहीं रहे तो हमें बताइए। तो अभी हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 2 लोग जो हैं वो अनआइडेंटिफाइड है, उनको ढूंढने का काम चालू है। अटके हुए जितने भी लोग थे उनको हमने निकाला है। अभी हम इंश्योर करना चाह रहे हैं कि कहीं पे कोई एक्स्ट्रा कोई मनुष्य कहीं पे है या नहीं है। वो एक बार कार्रवाई चालू है। जब तक हमारा इंश्योर नहीं हो जाता कि हमने सबको आइडेंटिफाई करके बाहर निकाल लिया है, तब तक ये कार्रवाई चालू रही। यहाँ पे जो आपको छोटा सा ब्रिज दिख रहा है वो यहाँ के फार्मर लोगों को जाने आने के लिए, पैदल जाने आने के लिए इसका पूरा 30 साल पहले अरेंजमेंट किया था। लेकिन यहाँ पे ज्यादा पर्यटक लोग, 2 व्हीलर वाले लोग उसके बीच में आके जिस टाइम आने का टाइम हुआ था वो पूरा इकट्ठा 100-150 लोग आने के बाद उसके ऊपर ज्यादा लोड होके नीचे फैल गया है। अभी 2 लोगों की मौत हुई है। बचाव कार्य यहाँ पे एनडीआरएफ का, पिंपरी चिंचवड़ पुणे कारपोरेशन का पूरी तरफ से यहाँ पे सहयोग है। गिरते ही चीख पुकार मच गई। कई लोग पत्थर पर गिरे तो कई पानी में बहते दिखाई दिए। वहीं 25 से 30 लोगों के बहने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के बाद सभी को मौके से हटाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पर्यटकों को बचाने के लिए 20 से 22 एम्बुलेंस मौके पर मौजूद हैं। वहीं कई टीमों को बचाव के लिए रवाना किया गया है। तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तेजी से रेस्क्यू चलाने के निर्देश दिए। टूरिस्ट है बहुत भारी होंगे, मतलब 250-300 लोग एक जगह आके खड़े हो गए। जहाँ से 2, 4, 5, 10 लोगों ने जाना चाहिए वहाँ पे 250-300 लोग आके खड़े हो गए। वो इतना लोड ले ही नहीं सकता था। वो ब्रिज वो बीच में से नीचे झुक गया, पूरा पानी में चले गया। नीचे से पानी का फोर्स बहुत, मतलब आप देख रहे हैं 3-4 दिन से बारिश चल रही है, बहुत मतलब बहाव पानी का बहुत तेज है, उसमें ये लोग गिर गए, इसलिए ये हादसा हुआ है। हादसे के बाद एनसीपी शरद पवार की नेता सुप्रिया सूले घटनास्थल पर पहुंची और लोगों से मुलाकात की। वहीं अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल भी जाना। बताया जा रहा है कि पहले से ही जर्जर हुए इस पुल पर कुछ लोग बाइक लेकर भी पहुंच गए थे। कई बच्चे भी फैमिली के साथ छुट्टी मनाने ब्रिज पर पहुंचे थे। पुल ज्यादा भार सह नहीं पाया और टूट गया। फिलहाल एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
बताएं, पुणे पुल हादसे में 4 अभी मृतकों की संख्या पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 40 लोगों को अभी रेस्क्यू कर बचाया गया है। बड़ी जानकारी लगातार सामने आ रही है। पुणे पुल हादसे में मृतकों की संख्या 4 तक पहुंच गई है। 4 लोगों की इस हादसे में अभी तक जान गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार चलाया जा रहा है। 40 लोगों को बचाने में कामयाबी रेस्क्यू टीमों को अभी तक मिली है। कई लोगों के नदी में बहने की भी आशंका जताई जा रही है, जिन्हें लेकर सर्च ऑपरेशन भी लगातार चलाया जा रहा है। दरअसल बड़ी संख्या में जो लोग वहां पर मौजूद थे जिस दौरान ये पुल भर कर गिर गया और इसमें कई लोग इसकी चपेट में आ गए। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और वहीं इसी बीच बड़ी खबर आपको मथुरा से भी बताएं, जहां पर मथुरा में एक मकान गिरने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। 3 लोगों की जान गई है इस हादसे में। मथुरा का ये पूरा मामला है, जहां पर मकान गिर गया, 3 लोग इसकी चपेट में आए हैं। 3 लोगों की जान गई है। मिट्टी का टीला धंसने से दरअसल 7 मकान यहां पर गिरे थे। मलबे में दबने से 3 लोगों की जान गई है। कई लोगों के मलबे में अभी भी दबे होने की आशंका है। लोगों को तलाशा जा रहा है। राहत बचाव का काम करने में प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। मिट्टी का टीला जो है वो धंस गया था, जिसकी वजह से जो आसपास के मकान हैं, तकरीबन 7 मकान ये बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देखेंगे जहां पर कैसे भरभरा कर ये मकान जो है पूरी तरह से जमींदोज हो गए। कई लोग इसकी चपेट में आए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी टीमों की तरफ से यहां लगातार चलाया जा रहा है। कोशिश है कि अगर कोई फंसा हो मलबे के अंदर तो उसे बचाया जा सके। 3 लोगों की जान इस घटना में अभी तक गई है और इसके अलावा 7 यहां पर मकान बताए जा रहे हैं जो इसकी चपेट में आए। इसको यहाँ ले जाओ। एम्बुलेंस में आई। ये थाना गोविंद नगर में मसानी क्षेत्र में कच्ची सड़क पे यहाँ एक मकान बना हुआ था, जो कि एक टीले पे बना हुआ था और उसमें अभी मकान के गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे रामो डीएम साहब यहाँ मौके पर उपस्थित थे। यहाँ राहत बचाव कार्य करवाया जा रहा है। हमारी फायर सर्विसेज की यूनिट यहीं पे रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। एक व्यक्ति को अभी निकाल लिया गया है, उनको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है, उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। अभी उनकी स्थिति स्टेबल है, पर वॉच किया जा रहा है। जो बेहतर से बेहतर उपचार है वो हम लोग करवा रहे हैं। तो जो लोग इसमें घायल हैं उन्हें उपचार मुहैया कराया जा रहा है। 3 लोगों के जान जाने की खबर है। 7 मकान दरअसल यहां पर चपेट में आए थे, जिसकी वजह से पूरा हादसा हुआ है। साहिल हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर हैं, सीधा उनका रुख यहां पर करेंगे। साहिल, फिलहाल क्या सिचुएशन है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, इस वक्त मैं गोविंद नगर के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पे पूरा हादसा हुआ है। तस्वीरों के माध्यम से एक बार दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं इसी जगह पे आज दोपहर 11:30 बजे के आसपास अचानक से कुछ मकान के जो हिस्से हैं वो यहाँ पे ढह जाते हैं, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बनता है और पुलिस और अन्य जो एजेंसीज हैं उनको जानकारी दी जाती है। अभी कुछ ही देर पहले SP मथुरा से हमारी बातचीत हुई है, तो उनका कहना है कि 3 लोगों को बाहर निकाला गया, 3 की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें 2 मासूम बच्चियाँ भी शामिल। लेकिन SP मथुरा का कहना है कि इस पूरे मामले में लीगल एक्शन लिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जिस तरीके से जिस समय यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे थे उसी दौरान ये मिट्टी खिसकती है और जो टीले पे मकान बने हुए थे, मकानों का जो हिस्सा है वो यहाँ पे गिरना शुरू हो जाता है। अब मेरे साथ बातचीत करने के लिए जिन 2 मासूम बच्चों की मृत्यु है उनके पिता हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपको कितने बजे पता चला ये सब इंसिडेंट हो? ये मुझे मालूम पड़ा था सर 11:30 बजे कि ये दीवारें गिर गई हैं, यहाँ बच्चे दब गए हैं, तो मैं वहाँ से तुरंत भगा। वहाँ आगे मैंने देखा था पूरा मकान गिर गया था और बच्चे दोनों दबे हुए थे मेरे मलबे में। मैंने बहुत कोशिश की मलबा हटाने की, लेकिन 2-3 ऐसे मोटे मोटे वो ढापू से थे, उस वजह तो वो उठा नहीं पाया मैं। फिर पुलिस प्रशासन की मदद ली, कुछ मोहल्लों के लड़कों की मदद ली। आपके दोनों बच्चों की उम्र कितनी थी? एक बच्ची की 2.5 साल थी और एक की 8 साल थी। जिस समय हादसा हुआ घर में कौन कौन लोग? पूरा परिवार था उस समय। घर में जितनी भी लेडीजें होती हैं, बच्चे भी थे, लेडीजें भी थी, लेकिन वो बच्चे उस कमरे में रूम में खेल रहे थे जो गिरा है। 2 कमरे गिरे हैं मेरे, दोनों एक कमरे में बच्चे खेल रहे थे और दोनों बच्चे वहीं पर सोते हुए रह गए खटिया से। तो अचानक से कैसे हो गया? यहाँ पे कोई काम चल रहा था यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे कई दिन से, कम 2-3 महीने से JCB से खुदाई चल रही थी। ये भूमाफियों द्वारा ये खुदाई हो रही है, गुंडागर्दी चल रही है, ये सारी बाउंड्री कराई जा रही है, इतना टीला काट काट के 3-3 मंजिल का। अब ये हमारे ऊपर के मकान है तो ये कैसे बचेंगे? हमने सुनील गुप्ता से भी ये बात कही थी, लेकिन वो बोले नहीं चिंता मत करो, इधर से मैं नहीं कटवाऊंगा, मैं पल्लंग से कटवा कर दीवार बनवा दूंगा। फिर उन्होंने यहाँ पे क्यों ये खुदाई चालू करवाई।
देखिए काफी दुख का माहौल है। दोनों बच्चियों की जो मृत्यु हुई, उनके पिता है, उनका कहना है कि जिस समय हादसा हुआ उस समय इसी घर में इनके परिवार के लोग मौजूद थे और जो उनसे कमरे की जो जमीन थी वो खिसकती है, वहां पे छोटी मासूम बच्चियां खेल रही थी। लेकिन अब पुलिस का कहना है कि इस मामले में लीगल एक्शन लिया जाएगा। लेकिन कार्रवाई की बात यहाँ पर हो रही है साहिल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि लापरवाही जिस तरीके से बरती गई उसमें कई जाने गई हैं और उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उस पर क्या कुछ कार्रवाई अब यहां पर होती है, उस पर कब एक्शन जो है वो यहां पर होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया साहिल इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। उधर राजा हत्याकांड में अब तक हुई पूछताछ और पुलिस की पड़ताल में जो कुछ भी सामने आया उसके जरिए राजा के कत्ल की पूरी साजिश को हमने डिकोड कर दिया है। हमने पूरे इन्वेस्टिगेशन को कई हिस्सों में बांटा और जो सच सामने आया वो आपको चौंका देगा, क्योंकि सोनम और राज ने संपत्ति के लिए कितना खौफनाक जो प्लान है वो तैयार किया था। देखिए जरा। राजा रघुवंशी की मौत की ये 4000 सीढ़ियां किस तरीके की हैं उसका अंदाजा आप ये सीढ़ियां देखकर लगा सकते हैं। इस समय मैं सोहरा की उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर होम स्टे राजा रघुवंशी और सोनम ने लिया था। पति राजा रघुवंशी और पत्नी सोनम, 7 जन्मों का एक ऐसा रिश्ता जिसके जुड़ने से पहले ही उसके खत्म करने की प्लानिंग हो चुकी थी। राजा रघुवंशी के कत्ल की प्लानिंग उसकी शादी से पहले ही फिक्स की जा चुकी थी, क्योंकि सोनम और राज रिलेशनशिप में थे। अलग जाति और गरीबी के कारण परिवार राज से शादी के लिए राजी नहीं था, जिसके बाद सोनम ने शादी से पहले ही विधवा बनने का प्लान बनाया और सोनम पति की हत्या कर विधवा हो जाएगी और फिर परिवार राज से शादी के लिए राजी हो जाएगा। पति राजा की हत्या के लिए सोनम और राज ने हनीमून मर्डर का प्लान बनाया और इसके लिए 4000 सीढ़ियों पर ले जाकर राजा का कत्ल किया। राजा रघुवंशी की मौत की ये 4000 सीढ़ियां किस तरीके की हैं उसका अंदाजा आप ये सीढ़ियां देखकर लगा सकते हैं। बिल्कुल खड़ी ये सीढ़ियां हैं, पकड़ने के लिए कोई रेलिंग यहाँ पर नहीं है, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे पैचेस भी आते हैं जहां पर रेलिंग लगाई गई है। लेकिन ये 4000 सीढ़ियां नीचे उतर कर जाना और 4000 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर आना, उस समय राजा रघुवंशी को इस बात की भनक नहीं थी कि वो ये चट्टानी खड़ी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर तो बढ़ रहा है, लेकिन ये उसकी आखिरी चढ़ाई होगी और यहां से उसको उस जगह पर ले जाएगी सोनम जहां पर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। सोहरा के मवाल खयात की ये 4000 सीढ़ियां भी सोनम की साजिश का हिस्सा थी। खड़ी चढ़ाई और छोटे छोटे स्टेप, पथरीला और फिसलन वाली इन सीढ़ियों से राजा को खाई में धक्का देने की सोनम ने साजिश रची थी। 4000 सीढ़ियां सोनम ने राजा को उतरवाई भी और उसके बाद सुबह होते ही चढ़ाई कराना शुरू किया ताकि स्कूटी जो ऊपर खड़ी है उस पर जाया जा सके और उसके बाद उस स्पॉट पर जहां पर राजा की हत्या कर दी गई। लेकिन ये सीढ़ियां आप देखेंगे, अगर मेरे सीपी सिंह दिखा पाए विजय, तो मैं अपना पूरा पंजा भी इन सीढ़ियों पर नहीं रख पा रहा हूँ। तो आप समझिए कि एक तो खड़ी सीढ़ियां और ऊपर से छोटे छोटे स्टेप्स और बिल्कुल स्ट्रेट स्टेप्स को लेकर पूरी प्लानिंग सोनम ने रची। इस जगह का चयन इसलिए किया गया ताकि एक खूबसूरत जगह है। जांच में सामने आया कि राज ने पहले राजा रघुवंशी की हत्या गुवाहाटी में करने की साजिश रची थी, लेकिन वो प्लान कामयाब नहीं हो पाया। तो शिलोंग से 61 किलोमीटर दूर सोहरा से 4000 सीढ़ियां नीचे उतरकर दुर्गम इलाके नोंगरियात गांव में शिप्रा होम स्टे में रूम लिया, कॉफी मंगवाई, वाटरफॉल गए, रात में खाना खाया और फिर अगले दिन घूमने निकल गए। तो क्या उन्होंने कहा था, सोनम ने क्या कहा था? सोनम से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जो इधर में जो पहुंचा है तो अंदर मतलब रूम का अंदर में चला गया, उसके बाद में निकाल रहा है तो कॉफ़ी मांग रहा है। उसके बाद जो कॉफ़ी पीने हो गया तो फिर रूम में चला गया। उसके बाद में थोड़ा देर में तो डबल डेकर में गया, वो मतलब वाटरफॉल में गया। हाँ, वाटरफॉल में गया। कौन सा रूम था? वो चार वाला रूम। तो वो उस कमरे में सोनम आती है करीब 4:30-5 बजे के करीब। सोनम पहुंचती है राजा के साथ इसी कमरे में और रिपब्लिक भारत यहां तक पहुंचा है आपको दिखाने के लिए। यही वो कमरा है जहां पर सोनम और राजा की हत्या से ठीक एक रात पहले यानी 22 मई की रात यहां रुकता है राजा और सोनम। सोनम ने राजा की हत्या ठंडे दिमाग से सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ की थी, जिसके साथ 7 जन्मों का बंधन बंधा था, उसे 7 दिन में ही खत्म कर दिया। इसी दाव से
फिर वार किया गया। आनंद, विशाल और आकाश ने मिलकर इस दाव से वार किया। ये दाव आप लोग बनाते हैं? हाँ। ये कितना धारदार होता है? मतलब हम लोग ये मार्केट से लेके आता है, तो ये हम लोग खुद बनाता है। अच्छा, ये कितना धारदार होता है? धार तो बहुत है। बहुत है। इसी से वार किया गया था राजा रघुवंशी पर। पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं उसने पुलिस को भी चौंका दिया है। सोनम और राज को शादी से कई बड़े फायदे होने वाले थे। एक तो विधवा सोनम के लिए परिवार राज को अपना लेता, तो दूसरा जो राज सोनम के पिता की फर्म कंपनी में नौकर था, वो शादी के बाद उसी फर्म कंपनी में मालिक बन जाता। वहीं तीसरा फायदा सोनम को राजा रघुवंशी के परिवार से भी संपत्ति में हिस्सा मिलता। लेकिन उनकी एक गलती ने दोनों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, तो वहीं दो परिवारों को बर्बाद कर दिया और अब दोनों परिवारों की जिंदगी कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस करने में ही कट जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं सोनम और उसके साथियों की जो जिंदगी है अब जेल के पीछे कटेगी। बहरहाल तरकश में फिलहाल के लिए इतना। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, फौरन लौट। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी?